एक 27 साल का लड़का एक लड़की के साथ पूरी रात पूरे 7 दिनों तक रहता है और 7वें दिन अचानक से उस लड़के को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ हम रह रहे हैं, जिस लड़की के साथ हमने समय बिताया है, न जाने उस लड़की के साथ हमारा रिलेशन भी बना है कितनी बार। दरअसल वो तो कोई लड़की है ही नहीं, वो तो 9 महीना पहले ही मर चुकी थी। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का। प्रदीप जो कि इसका जो पिता था वो व्यापारी का काम करता है। व्यापारी का कहने का मतलब हुआ कि एक गांव से जो अनाज होता है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इस चीज़ को ख़रीदना, मंडी तक पहुंचाना है। या जो भी लोग गांव में है जिनके पास गेहूं नहीं है, वो भी उनसे गेहूं खरीदता है। मतलब कि खरीदना भी और बेचना भी एक व्यापारी का काम था इसका। पिताजी भी ये काम करते थे। चूँकि पिताजी बीमार चल रहे थे तो प्रदीप भी ये काम स्टार्ट कर लिया था। तो इसका जो गाँव था प्रदीप का, इस गांव से चूँकि बीच में लगभग 5-6 किलोमीटर का एक खाली स्थान है, जिस प्रकार के आप देखते होंगे बैकग्राउंड में जो खाली स्थान है, इसी प्रकार का था। और फिर एक सड़क गुजरता था और सड़क के बीच में एक नहर है। बीच में खाली स्थान है, दूसरी तरफ दूसरा गांव है, इसका गांव दूसरी तरफ था। और ये व्यापारी करने के लिए, सामान उमान खरीदने के लिए वहाँ से भी सामान उमान जो था उसको लेके आ रहा था। अपना जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर लादे हुए था। संजोग ऐसा होता है कि प्रदीप जो था मोटरसाइकिल पर लादे हुए था। जैसे ही नहर में, चूँकि नहर सूखा हुआ था, पानी नहीं था थोड़ा भी, जैसे ही नहर के अंदर में मोटरसाइकिल जाता है, मोटरसाइकिल बंद हो जाता है। और मोटरसाइकिल जब बंद हो जाता है तो बड़ा परेशान है। गर्मी का दिन है, मई जून का महीना था, गर्मी बहुत तेज़ है, वहाँ कोई बगल में छाँव भी नहीं है, करे तो क्या करे। और इतना ना लोड है उस पर कि भाई अब उसको खड़ा भी नहीं किया जा सकता है, गाड़ी गिर जाएगा, मोटरसाइकिल गिर जाएगा। बड़ा परेशान, बहुत प्रयास करता है, आगे जाने का स्टार्ट ही नहीं हो रहा है गाड़ी। वैसे की साधन है उसको ठेल के ले जाना। अगर शहर ज़मीन होता तो किसी भी तरीके से उसको खींच के पैदल उतर के लेके जाया जा सकता था, लेकिन चूँकि वो तो नहर में था, नहर के अंदर में है, तो फिर करे तो क्या करे। बड़ा परेशान होता है, हैरान होता है, इधर उधर देखने लगता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। लेकिन बहुत देखने के बाद कोई चारा ही नहीं चलता है कि कोई है। अब करे तो क्या करे, शरीर से पूरा पसीना छू रहा था। इतने में पीछे से एक लड़की आती है, बिल्कुल ही खूबसूरत लड़की, एकदम से जो गुलाबी कलर का सलवार सूट पहन रखी है, दुपट्टा भी रख रखी है, और आ रही है पैल बजते हुए आती है, गजब का सेंट मारे हुई है। जैसे ही 2 कदम वो आगे बढ़ती है तो देखता है कि भाई लड़की से कैसे हम करें, लेकिन अब इसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। एकदम से कहता है कि सुनिए ना, थोड़ा धक्का मार दीजिए ना, बहुत परेशान है। और जितना ही ऐसा होता है तो एकदम से पीछे मुड़ती है। जैसे वो मुड़ती है, प्रदीप जो होता है उस लड़की को देखता है, बड़ा हैरान हो जाता है। इतना हैरान होता है कि जिसका कि आप नाम ही मत लीजिए। एकदम से प्रदीप जो होता है देखता रह जाता है। लड़की कहती है कि क्या? प्रदीप कहता है कि थोड़ा धक्का मारना था। लड़की एकदम से पीछे आती है, धक्का मारती है और प्रदीप भी जोर लगाता है, गाड़ी ऊपर चढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब चढ़ाई चढ़ जाता है, नहर से बाहर निकल जाता है, तो फिर कुछ दूर हटने के बाद एक पेड़ होता है। लड़की जो होती है चढ़ाई चढ़वा देती है और कहते हैं कि ठीक है। प्रदीप भी कहता है कि आप छोड़ दीजिए। प्रदीप को भी लगा कि लड़की भी शायद हमारे रास्ते इधर ही आएगी। प्रदीप थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि लड़की तो नहर के किनारे किनारे एक लगभग 100-150 मीटर दूर एक घर दिखाई दे रहा था, उस तरफ वो जा रही है। प्रदीप को लगता है कि शायद उसी घर में ये रहती है। और फिर क्या होता है, प्रदीप जो होता है, एक बबूल का पेड़ था, बबूल के पेड़ के छांव में रुकता है। चूँकि काफ़ी देर से परेशान था, पसीना चू गया था, तो थोड़ा मन को एडजस्ट करेगा और छांव में ही तो गाड़ी को कुछ ठीक ठाक करेगा। वहाँ धूप भी था, छांव में कुछ जो सामान उमान था उसको उतारता है, ताकि बाइक को लगाएगा, उसको पलक उलक को ठीक ठाक करेगा।
ठीक क्या खा करेगा, लड़की की तरफ देखने लगता है। और लड़की आगे जा रही है, इसकी तरफ देख रही है, लड़की आगे जा रही है, इसकी तरफ देख रही है, लड़की आगे जा रही है, इसकी तरफ देख रही है। ये भी बड़ा परेशान है, लड़की की तरफ ये भी देख रहा है, लड़की भी इसकी तरफ देख रही है। अब लड़की जो थी आगे बढ़ रही थी, पीछे की तरफ देख रही थी। लड़की आगे बढ़ रही है एक कदम और पीछे की तरफ प्रदीप की तरफ देख रही है। अब इतनी सुंदर लड़की जब देखे तो फिर आप सोच सकते हैं कि लड़का का क्या हाल होगा। एकदम से बैठ जाता है, उस लड़की की तरफ ये देखने लगता है। कभी कभी उसको ख़राब भी लगता है कि भाई क्या सोचती होगी कि भाई हमने सहायता की और हम पर लाइन मार रहा है। लेकिन सुंदर लड़की थी, मन मान भी नहीं रहा था। और प्रदीप सोचता है कि वो तो मुझे देख रही है ना, वो मुझे घूर के देख रही है, इसका मतलब मैं उसको अच्छा लगा हूँगा। अपने आप को भी देखता है, वो जो मोटरसाइकिल का जो ऐना था उसमें भी अपने आप को देखता है। अपने आप को देखता है तो लगता है कि भाई ठीक ठाक तो लग रहे हैं हम भी। लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है और एक आम का पेड़ था, आम छोटा छोटा पेड़, चूँकि मई जून के महीना में छोटा छोटा टिकोला था, आम में हो जाता है छोटा छोटा फल। उसमें वो ढेपा निकालती है, तोड़ने लगती है। अब वो तोड़ने लगती है, 2-4 आम तोड़ती है और एक आम को खाती है और वहीं से इशारा कर देती है कि लेना है क्या, इस प्रकार से। जैसे ही होता है और एकदम से ये तो कलेजा पे हाथ रखता है। इसको लगता है कि अब तो बात हमारी बन गई, अब तो लड़की फंस गई। और लड़की जो होती है उस घर की तरफ चल देती है। एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है। वहाँ इंतज़ार करता है कि हो सकता है कि फिर लड़की आएगी, फिर लड़की आएगी, लेकिन लड़की वापस फिर नहीं आती इसको देखने के लिए। फिर हार धार के एक और, अब थोड़ा शाम होता है तो एक और जो व्यक्ति था वो गुजर रहा था, उसको कहता है कि थोड़ा मोटरसाइकिल देख लीजिए। वो मोटरसाइकिल का पलक उलक ठीक ठाक कर देता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है, फिर घर चला जाता है। और चूँकि कल इसको यह लगता है कि फिर आज लड़की तो हम देखेंगे उस लड़की को, फिर सोचता है कि लड़की को तो हम देखेंगे ही उस लड़की को। कल सामान वामान खरीदने के लिए नहीं जाता है, घर से तो निकला था कि सामान वामान खरीदेंगे उसी गांव से। उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि वो लड़की दिखेगी। अब इसको लगता है कि लड़की दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी परेशान हो रहा है, समय बीत रहा है, समय बीतता जा रहा है। जो कल का समय था उससे भी लगभग आधा घंटा ज़्यादा हो गया। परेशान होता है। इतने में ही सर को नीचे करता है, मुड़ी हंसता है तो लड़की सामने फिर आम तोड़ती हुई, जो टिकोला था उसको तोड़ती हुई दिख जाती है। जैसे दिखती है तो ये लड़का देखता है इसके, एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और सोचता है करे तो क्या करे, लड़की तो दिख गई। और वो भी इसको देख के मुस्कुराने लगती है। दूरी था लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके तरफ ही वो ढेपा तो चला रही है आम पे, लेकिन देख इसकी तरफ रही है। कुछ टूटता भी है तो खाती भी है, देख इसकी तरफ रही है। अब प्रदीप बड़ा हैरानी होता है और फिर क्या करता है कि एकदम से प्रदीप जो होता है हिम्मत करके वहाँ चला जाता है। वहाँ जाता है, देखता है कि कोई नहीं है, क्योंकि धूप है, कोई है नहीं। और कोई होगा तो फिर क्या होगा, कहेंगे कि भाई हम भी आम देखने के लिए आए थे और ऐसे भी व्यापारी हैं, तो फिर हम कह देंगे कुछ हम सामान खरीदने के लिए पूछने के लिए आए हुए थे। अपने मन को मेंटेन करता है और फिर निकल देता है। निकलता है, जैसे लड़की के करीब में जाता है, लड़की के करीब में जाता है तो फिर लड़की आम तोड़ ही रही है। जाके खड़ा हो जाता है। लड़की कहती है कि लाइन मार रहे थे हम पर। प्रदीप कहता है कि नहीं तो एकदम से कहती है क्यों नहीं मार रहे थे लाइन, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? और प्रदीप तो उसके तरफ देखने लगता है। प्रदीप कहता है कि वो बात नहीं है, बस हम तो देख रहे थे आपको, आप बहुत सुंदर हैं। वो कहती कि हम तो हैं ही सुंदर, इसमें शक है क्या कोई? प्रदीप कहता है लड़की बात कुछ अजीब प्रकार की कर रही है। प्रदीप कहता है इसको प्यार से, मतलब लड़की थोड़ा चंचल टाइप की है, थोड़ा इसको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। प्रदीप कहता है कि ऐसा है कि आप हमको कल सहायता किए थे और हम आपको धन्यवाद भी नहीं बोले, और आप कल हमको टिकोला तोड़ रहे थे, हम पर फेंक भी रहे थे, इसलिए हमको लगा कि आपसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। लड़की कहती कि अच्छा हो गई बात तो आप जा सकते हैं। प्रदीप कहता है कि अच्छा हमने आपको कभी देखा नहीं, हम तो बराबर इस रास्ते से जाते आते हैं, आप नए आए हैं, कोई रिलेशन में आए हैं या आपका घर है यहाँ, या आप कहीं अलग रहती थी?
तब जाके वो लड़की थोड़ा नॉर्मल होती है और कहती है कि वो जो देख रहे हो घर, ये हमारे नानी का घर है। हमारे घर पे कोई नहीं रहता है, हमारे बस नानी रहती है और कोई नहीं रहता है, और हम बस कुछ दिन पर देख रेख करने के लिए चले आते हैं, महीना 2 महीना में देख रेख करने चले आते हैं। अभी थोड़ा नानी का तबीयत ख़राब है तो हम चले आए हैं, थोड़ा मतलब कि सहायता कर देंगे कुछ। तो प्रदीप कहते हैं कि अच्छा आपकी नानी के पास कुछ बेचने उचने का होगा तो घर भी देख लेंगे आपका। वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है घर देखने की। प्रदीप कहता है कि नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आना चाहते हो तो कल आ जाना और इसी समय में आ जाना। कल नानी जो होगी वो बाहर जाएगी, कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाने वाली है, तो फिर आप आ जाना, हम बिल्कुल अकेले रहेंगे और इंतज़ार करेंगे आपका। इतना ही होता है कि एकदम से खुशी के मारे प्रदीप जो होता है पागल हो जाता है। फिर आगे पूछ जाता है, फिर देखते उसका तो नाम हम पूछे ही नहीं, भाई उसका नाम क्या है। फिर कोई बात नहीं, नाम कल पूछ लेंगे। दौड़ के जाता है, बाइक को स्टार्ट करता है, घर चलाता है और रात में उसको नींद ही नहीं आ रहा है, चूँकि कल लड़की जो है अपने घर पे बुलाई है, एकांत में बुलाई है। और कोई लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की एकांत में घर पे बुला ली हो तो सोच सकते हैं कि लड़के पे क्या बीतेगा। पूरा रात नींद नहीं होता है। जैसे समय होता है तो गाड़ी को निकालता है और समय से 1.5 घंटा पहले ही उस पेड़ के नीचे आके बैठा हुआ है। देख रहा है कि लड़की देख लेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। दूर ही नहर के किनारे पर जो पेड़ था वहीं पे बैठा हुआ था। जब समय होता है तो एकदम से जो आम का पेड़ था वहाँ जाता है, तो लड़की जो होती है इशारा दे देती है। इशारा देती है कि एकदम से खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि पूरी रात और अभी इसके प्लानिंग ही हो रहा था कि लड़की के जाएंगे तो क्या करेंगे, बात करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, क्या करेंगे। इसके मन में बहुत सारा प्लानिंग चल रहा था। अब क्या होता है कि वो जो लड़की थी सामने जैसे ही जाता है तो एक गिलास वो पानी देती है, पानी पीता है। चूँकि जैसे ही पानी पीता है इसके अंदर में जो भी बात सोच रहा है एकदम से भूल जाता है, लड़की की तरफ देखने लगता है। लड़की, इसको लगता है कि भाई लड़की एक मेहमान की तरह हमारा बिहेव कर रही है, मेहमान नवाजी कर रही है। बिल्कुल खपड़े का घर था, मिट्टी से लेपा उपा था, सुंदर से बनाया हुआ था। खाट पे इसको बैठाती है, खुद बैठती है और आज पंखा, गर्मी का दिन था, पंखा झलने लगती है। एकदम से हाथ रोक देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मी तो आपको भी लग रही है, अगर आप हमें पंखा करोगी तो हम ही आपको पंखा करेंगे। लड़की कहती है कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे घर पे आए हैं, जब आप हमको अपना घर पे ले चलिएगा तो पंखा कीजिएगा। प्रदीप तो निरुत्तर हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, बस उसकी तरफ देख ही रहा है। प्रदीप कहता है कि एक बात कहें, हमने आपका नाम नहीं पूछा। लड़की कहती है कि हमने भी आपका नाम नहीं पूछा। प्रदीप कहता है मेरा नाम प्रदीप है। वो कहते हैं कि मेरा नाम पूजा है। दोनों हंसते और कहते हैं कि हम दोनों का नाम भी मिल गया, पूजा और प्रदीप, क्या बात है। पूजा कहती है कि अब आप चले जाइए, क्योंकि कोई देख लेगा, कोई चला आएगा और नानी भी हमारी आने वाली होगी, आप चले जाइए। जाते वक्त प्रदीप कहता है कि फिर रात कैसे गुजरेगा। पूजा कहती है कि आप रात में आ सकते हो। प्रदीप कहता है कि अब जब बुलाओ तब आ सकते हैं, क्योंकि अब आपके बिना अगर आप नहीं होते हैं तो फिर आपके बारे में हम सोचते रहते हैं। बाप के बिना लगता है कि ये जीवन संभव नहीं है। पूजा कहती है कि हम 11 बजे रात में आपका इंतज़ार करेंगे और उसी पेड़ के नीचे इंतज़ार करेंगे। प्रदीप जो होता है 11 बजे का समय दिया गया था रात्रि में, घर जाता है, खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन जैसे ही 10 बजता है उसी समय वहाँ पहुँच जाता है, इंतज़ार करने लगता है। गाड़ी को बहुत दूर ही खेतों में लगा देता है ताकि आवाज़ उसके घर तक ना जाए, उसकी नानी न सुन ले। अब प्रदीप जो होता है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ इंतज़ार करता है। जैसे ही 11 बजता है तो पायल का आवाज़ आने लगता है। पायल का आवाज़ उस ओर देखता है तो धीरे धीरे लगता है कि कोई दूर से आ रही है। फिर पता चलता है कि हमारी पूजा ही आ रही है। एकदम से वो करीब में आती है, एक दूसरे से लिपट जाते हैं, दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं
ऐसा लिपटते हैं जैसे कि लगे कि एक दूसरे को चिपका लिए हैं, और इतना गहरा चिपका लिए हैं कि फिर शायद जीवन में कभी न हटे। दोनों भावुक हो जाते हैं। लड़की की भी आंखों में आंसू चलाता है, प्रदीप के भी आंखों में आंसू चलाता है, क्योंकि दोनों का वो प्रथम प्यार था। दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, इस प्रकार से मिल रहे थे। लड़की भी किसी लड़के से पहली बार गले मिल रही थी, प्रदीप भी पहली बार किसी लड़की से मिल रहा था। कहते हैं ना कि पहला प्यार का एक बात ही अलग होता है। उसके बाद कुछ समय बाद दोनों बैठते हैं। प्रदीप बैठता है, प्रदीप की गोद में पूजा जो होती है सर रखती है, फिर अपने विषय बताने लगती है। पूजा कहती है कि आपको मैं सुंदर लगती होंगी, लेकिन हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी नानी का मिट्टी का घर है। प्रदीप कहता है कोई बात नहीं है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें अमीर गरीब की क्या बात आ गई। हम भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं हैं। आप सोचिएगा कि हम भी कोई ज़्यादा अमीर हैं। आप देखती होंगे कि हम खुद से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। पिताजी बीमार हैं तो फिर हमको करना पड़ता है। बात करते करते जैसे सुबह होने वाला होता है तो प्रदीप को पूजा कहते कि आप चले जाओ, क्योंकि फिर कोई लोग देख लेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। फिर प्रदीप कहता है कि फिर दिन में आएंगे। पूजा कहते कि नहीं, रात में ही आना। प्रदीप कहता है कि मन नहीं भर रहा है। पूजा कहती है कि तो 9 बजे ही चले आना। प्रदीप जाता है, खाना पीना खाता है, सोता है क्योंकि पूरा रात जगा है, और 7 बजे ही वहाँ जैसे अंधेरा होता है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही 9 बजता है पूजा आती है। पूजा आती है तो प्रदीप कहता है पता है हम यहाँ 8 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो 1 घंटा हो गया हमको। पूजा कहती है कि हमको आवाज़ लगा लेते, कुछ बजा लिए होते तो हम चले आते, हमको पता हो जाता कि तुम आ गए हो, हम तो 9 बजे समय दिए थे। प्रदीप कहता है कि रहा नहीं जा रहा है, और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लिपटते ही नहीं है, दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इस प्रकार से खो जाते हैं। संबंध भी बनता है। संबंध इस प्रकार से बनता है, प्रदीप के लिए भी प्रथम एक्सपीरियंस था। पूरी रात एक दूसरे से लिपटे ही रह जाते हैं। फिर घर जाता है, परसों होता है, चौथा रोज होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आई 7वां दिन है। 7वां दिन ये मिल लेता है, क्योंकि प्रेम जो होता है बर्दाश्त नहीं होता है। प्रदीप का एक बहुत जिगरी दोस्त था। जब बहुत जिगरी दोस्त तो दोस्त को कहता है कि यार एक बात कहें, एक लड़की से बहुत प्रेम करते हैं, बेचारी ननिहाल में रहती है, गरीब है, हम शादी करना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, हल्का फुल्का ही बताया था। उसका दोस्त कहता है कि भाई कहाँ की लड़की है, कौन है। तो एकदम से जो प्रदीप कहता है कि पता है वो जो घर था नहर के जो किनारे पर जो घर है, थोड़ा सा पुराना टाइप का, उसी घर की लड़की है। उसी घर में जो बुढ़िया रहती है उसी की नतनी है, नातिन है। अब जैसे ही उसका दोस्त सुनता है तो बड़ा हैरान होता है। दोस्त कहता है कि वहाँ तो कोई नहीं रहता है, तो पागल हो गए हो, वहाँ कोई नहीं रहता है, वो तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं, 1 साल हो गया लगभग, कोई नहीं रहता है वहाँ। प्रदीप कहते हैं अरे रहता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम पागल हो गया, तुम अभी उधर से सामान खरीदने के लिए जाते हो, हम तो बराबर उधर जाते रहते हैं, चलो देखते हैं। दोस्त को बैठाता है, दिन में लेके आता है। जब लेके आता है तो कहता है कि चलो, दोस्त कहता है कि चलो घर के नज़दीक चलते हैं। प्रदीप कहता है नहीं जाएंगे, उसकी नानी होगी वहाँ, अच्छा नहीं लगेगा, वो भी जब देखेगी तुमको तो उसको बुरा लगेगा, गुस्सा हो जाएगी, बुरा मान जाएगी। उसका दोस्त कहता है अरे कोई बुरा नहीं मानेंगे, तुम चलो तो सही, पहले वहाँ कोई नहीं रहता है, पागल है क्या, तो अनाप शनाप बोल रहे हो, या तो तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, ठग रहे हो, या तो हम पता नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है चल। जब इतना होता है तो प्रदीप भी जाता है, उसका दोस्त भी जाता है। तो वहाँ जाते देखता है कि भाई उस दिन तो आए थे पूरा साफ था, और आज आते हैं तो बिल्कुल एक इत्र तित्र, मतलब कि जंगल उंगल उपजा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। और उसको भी समझ नहीं, आखिर ये 3-4 दिन में आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, कितना भी गंदा लगेगा तो पता तो आ सकता है, लेकिन इतना गंदा क्या हो जाएगा, फिर तो नहीं उपज जाएगा। बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है। अब
एकदम से वो जो उसका दोस्त होता है, दोस्त कहता है पता है किसका घर है? प्रदीप कहता है नहीं। इधर की तुमको मिली है ना? तो हाँ। अच्छा चलो एक चीज़ दिखाते हैं। उसका जो दोस्त है घर जाता है, घर जाने के बाद एक पेपर जो होता है, पेपर निकालता है, पुराना पेपर निकालता है और कहता है कि क्या यही लड़की है क्या? फोटो, हाँ यही लड़की है। फिर जैसे उस चीज़ को पढ़ता है तो बड़ा हैरान हो जाता है। दरअसल वो वही लड़की थी जिसको प्रदीप उठाया था। लगभग 9 महीना पहले की घटना थी कि सड़क के वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हटके ही एक एक्सीडेंट हो गया था एक लड़की का, और संजोग से प्रदीप सामान खरीदने के लिए जा रहा था और पूरी तरीके से सर पे गाड़ी चढ़ गया था। कुछ चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और एकदम से उस लड़की को गाड़ी में बैठवाया था, उठा के पहली बार प्रदीप ही देखा था और उसको उठा के लड़की थोड़ा छटपटाई थी, प्रदीप उठाया, मर गई, प्रदीप के गोद में ही मरी वो। चेहरा ये पहचान नहीं पाया क्योंकि चेहरा पर ये हो गया था, चढ़ गया था, और उसको लपेट सपेट के पुलिस ले गई थी। इस दृश्य को देख के प्रदीप बड़ा हैरान हुआ था और उस घटना के विषय में जानने की कोशिश भी नहीं किया कि हमको डर लगेगा। प्रदीप जब पूरा खबर सुनता है बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है, शरीर इसका कांपने लगता है कि अरे हमने उस लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या कर लिया, क्या नहीं किया उस लड़की के साथ। कांपने लगता है। पूरा परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, सबको ये बात बताया जाता है कि ऐसा ऐसा बात है। परिवार के लोग देखते हैं कि ये लड़का विक्षुब्ध हो जाएगा, चूँकि इसके अंदर से बात इतनी आसानी से निकलेगी नहीं। पूजा वूजा करवाते हैं और पूजा पाठ कराने के बाद इसको विश्वास दिलाते हैं कि भाई अब तो लड़की तुम्हारे सामने में नहीं आएगी। लेकिन प्रदीप जो था अभी भी डर रहा था। इसको डर यह लगता था कि कहीं वो लड़की सामने न चलाए, वो लड़की कहीं प्रकट न हो जाए, चूँकि उस लड़की को एक गोद में कभी उठाया था और जिस डर के मारे उस लड़की के बारे में पता नहीं किया कि उस लड़की कहाँ की थी, चर्चा ही छोड़ दिया, आखिर वो लड़की इसके गले पड़ गई। खैर दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।